नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए शुरू किए गए समाधान शिविरों के संबंधों में समीक्षा बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की। और इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित मामलों की जांच को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों को लोगों की शिकायत के तेज गति से निपटारे के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उधर मंडियों में फसल की आवक लगातार जारी है, जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। सीएम सैनी ने कहा कि मंडियों में नॉन स्टॉप सरकार की तैयारी पूरी है और अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि 48 घंटे में उठान और किसानों के खेतों में पैसा देना सुनिश्चित करें। तैयारी की हुई है, चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है। और हमने ये भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर किसान के खाते के अंदर पैसा चले जाएगा। जो ही ये फार्म कटेगा, उठान होगा, उठान होते ही किसान के खाते में पैसा जाएगा। और व्यवस्थाएं हमने की कई बार, क्योंकि आजकल मशीनी युग है और मशीनी युग के कारण बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर तुरंत किसान अपनी फसल को काट करके मंडी के अंदर पहुंचा देता है। थोड़ी अस्त व्यस्त जरूर होता है, अस्त व्यस्त क्योंकि दबाव बन जाता है एकदम से, उसके कारण थोड़ी सी अस्त व्यस्तता सी होती है। परंतु फिर भी हमने कहा है अधिकारियों को कि इसके ऊपर जरूर हम काबू पाएं। और किसानों से भी अपील है, क्योंकि ये सीजन ये लगभग 2-2.5 महीने चलता था और अब ये 10-15 दिन का रह गया। कहाँ 2.5 महीने का सीजन और कहाँ 10 दिन का सीजन, व्यवस्था तो बिगड़ती है ना। तो उसके अंदर धैर्य से हमारे किसान भाई भी काम लें और सरकार बिल्कुल किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बल्लभगढ़ मंडी में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और आपको बता दें कि लगातार किसान मंडी में पहुंच रहे हैं। वहीं दीपक दीक्षित मंडी कमेटी सहायक सचिव ने बताया कि इस बार गेहूं की खरीद को 2 एजेंसियां कर रही हैं और जिसमें से जो है एक GFSC और दूसरी हरियाणा वेयर हाउस है। तो वहीं अब तक बल्लभगढ़ मंडी में लगभग 7,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। वहीं एक और अपने गेहूं बेचने आए और किसानों का कहना है कि वह इस बार के निर्धारित रेट 2,425 रुपए प्रति क्विंटल से संतुष्ट है। व्यवस्था तो लाला जिनकी ओर से बढ़िया है, बाकी रेट की ओर से दिक्कत है। अच्छा, रेट में क्या परेशानी? रेट 2425 रुपया है, जिसमें से आड़त भी कट रही है। फिर क्या बचेगा जमींदार है? मतलब किसान को कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बच रहा। पट्टे कह रुपया को समझ रहे हो, जो ठेके पे ले रहे हैं जमीन है 35,000 रुपया एकड़ है, 50 एक मन की एवरेज नहीं आ रही। क्या मानते हो किसान के लिए कितना होना चाहिए कम से भी कम 3500 रुपया? 2600 है, MP 2600 रेट है, कम से कम 3500। मंडी में लगभग आज का लगा के लगभग 7,000 क्विंटल गेहूँ आ चुका है। पिछले साल की कंपेरिजन में मतलब चल रहा है, तो पिछले साल लगभग हमारे 1,75,000 क्विंटल गेहूँ आया था और अब तक 7,000 क्विंटल आ गया। हमें उम्मीद है कि पिछले साल के बराबर तो आएगा। इसके अलावा मंडी कमेटी की क्या कुछ तैयारियां हैं? मौसम करवट लेता है तो हमारे जो आड़ती हैं उनके पास अपने पलर है और उनके तिरपाल वगैरह सब चीज है। इसके अलावा 3 शहरों में वो अपना गेहूँ शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि गेहूँ खराब ना हो और किसान भी अपना गेहूँ अगर मौसम खराब होता है तो 3 शहर में डालेंगे। कितने % नमी से गेहूँ खरीदा जाता है? गेहूँ 12% की नमी पर खरीदा जाता है। उधर फरीदाबाद के लघु सचिवालय को उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जांच के बाद में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, जिसमें से ये मेल फर्जी होने की आशंका लगातार जताई जा रही है। फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह यादव ने कहा कि जिसने भी ये धमकी भरा मेल भेजा है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लघु सचिवालय के सभी कमरों की गहन जांच की गई है, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक इस धमकी भरे मेल में अल्लाह होकर लिखा हुआ है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों और अधिक सतर्क हो गई हैं और वहीं साइबर टीम इस मेल की जांच करने में जुटी हुई है। जल्द ही आरोपी को पकड़ने की बात कही जा रही है।
आज सुबह एक मेल रिसीव हुई थी हमारे डीसी ऑफिस में, जिसमें कहा गया था कि बम से उड़ाने की धमकी का मेंशन था उसमें, परंतु हमने सारा ऑफिस अपना चेक करवा लिया। वैसे भी हमारी सुरक्षा जो है पूरे ऑफिस की या पूरे शहर की काफी चाक चौबंद है, और जो हमारी फोर्सेज हैं, चाहे हमारे सारे ऑफिसर्स हैं, सही से अपने काम में लगे हुए हैं। तो जब हमने फिर से भी चेक करवाया तो कुछ ऐसा नहीं मिला है। साथ ही जो ईमेल आई है तो उसकी भी हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कहां से आई है, और नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी और इनको जो रेलिवेंट धाराएं हैं हमारी तो उसके तहत बुक करा। तो फेक कह सकते हैं इसको सर? बिल्कुल ही रिपोर्ट हमारी आ गई है, हमने पूरा चेक करवा लिया, कोई ऐसी चीज हमें नहीं मिली है, और जैसे कि मैंने कहा इन पे एक्शन भी लिया है। उधर फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह यादव ने धमकी भरे मेल भेजे जाने को लेकर बताया कि जिसने भी लघु सचिवालय को उड़ाने की धमकी देकर मेल भेजा है और आपको बता दें कि उसके खिलाफ नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि लघु सचिवालय में सभी कमरों की जांच करवाई गई है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। उससे लगता है कि यह मेल फेक है, और वहीं इस मेल के मामले में साइबर टीम काम कर रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। धमकी भरा हुआ जो मेल प्राप्त हुआ है, बताया जा रहा है कि उस मेल में धमकी के साथ साथ अल्लाहू अकबर भी लिखा हुआ है। कहा गया था कि बम से उड़ाने की धमकी का मेंशन था उसमें, परंतु हमने सारा ऑफिस अपना चेक करवा लिया। वैसे भी हमारी सुरक्षा जो है पूरे ऑफिस की या पूरे शहर की काफी चाक चौबंद है, और जो हमारी फोर्सेज हैं, चाहे हमारे सारे ऑफिसर्स हैं, सही से अपने काम में लगे हुए हैं। तो जब हमने फिर से भी चेक करवाया तो कुछ ऐसा नहीं मिला है। साथ ही जो ईमेल आई है तो उसकी भी हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कहां से आई है, और नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी और इनको जो रेलिवेंट धाराएं हैं हमारी तो उसके तहत बुक करा। तो फेक कह सकते हैं इसको सर? बिल्कुल ही रिपोर्ट हमारी आ गई है, हमने पूरा चेक करवा लिया, कोई ऐसी चीज हमें नहीं मिली है, और जैसे कि मैंने कहा इन पे एक्शन भी लिया है। और नीचे बैठे नहीं, वैसे पत्रकार वगैरह भी सारे रखे हैं। उधर सिरसा में लोक निर्माण एवं भवन और सड़क निर्माण विभाग के ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि जहां रानिया चुंगी रोड बनाने के लिए करीब 1 महीने पहले ही टेंडर पास कर दिया गया था। सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया की दखल के बाद रोड बनाने के लिए ये टेंडर पास किया गया था। करीब 20 दिन बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जिसको लेकर विधायक गोकुल सेतिया ने विभाग के ठेकेदार प्रमील को फोन कर जो है जमकर फटकार लगाई। मैंने तो ठेका कैंसिल करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अभी तो अपने आप ही होना है कि जो पहले आगू और लोग थे उनके साथ मिली भगत थी सारी। वो ही ठेकेदार जिनके काम गंदे से गंदे 90% एक ठेकेदार का काम है, 90% दूसरा ठेकेदार है, लूट के खा गया सारे शहर को, धड़ल्ले से साथ खड़ा पीछे, कुछ मर्जी बोली जाए। ये तो सड़कें बोल रही है, मटेरियल बोल रहा है, और वही लोगों को ये लोग अपने साथ लेके घूम रहे हैं, तो कहां से निकाल कर लोगे शहर को? ऐसा है जी, वो इतना काबिल ठेकेदार है कि कई अफसर और बड़े बड़े नेता उसकी जेब में थे, और वो भी कोई, मैं ये कहूंगा, वो बड़ा माहिर खिलाड़ी है नगर परिषद का, और ये जब अफसर और नेता उसकी जेब में होंगे तो उसको काहे का डर होगा? लंबे समय से जिन हरियाणा ओलंपिक गेम्स का आयोजन नहीं हो रहा है, उससे अब एक बार फिर से शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। जल्द ही हरियाणा ओलंपिक संघ हरियाणा ओलंपिक गेम्स का आयोजन करवाएगा, और इतना ही नहीं, खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए भी जो है कई तरह के प्रयास किए जाएंगे। यह कहना है हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष अनिल खत्री का। अनिल खत्री बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, और यहां पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अनिल खत्री ने हरियाणा ओलंपिक संघ का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सांसद धर्मवीर का भी आभार जताया। सबसे पहले तो हम जो हमारे हरियाणा ओलंपिक गेम फेस्टिवल जो बोलते हैं वो बंद पड़े थे 11-12 साल से। सबसे पहले तो डिसीजन लिया है कि ये हरियाणा ओलंपिक गेम हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं,
और बच्चों को ऑन द स्पॉट, कभी पहले जितने भी हरियाणा ओलंपिक हुए हैं उनको टाइम पे मेडल और सर्टिफिकेट नहीं मिलते थे। हमने ये डिसीजन लिया है कि ऑन द स्पॉट सभी बच्चों को मेडल सर्टिफिकेट और उनकी किट वगैरह ऑन द स्पॉट दी जाएगी। और ये इतनी अच्छी जो टीम बनाई है हरियाणा गवर्नमेंट ने, और अपना मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सबसे पहले हमारे जो कैबिनेट मंत्री सेंटर के अपने खट्टर साहब का, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। महेंद्रगढ़ के भगवान परशुराम चौक पर 2 दुकानों के टूटे ताले, एक दवाई की और दूसरी कपड़े की बड़ी दुकान है। बता दें कि ताले तोड़कर चोरों ने लाखों की नकदी सहित कीमती सामान चोरी कर लिया। पुलिस मौके पर पहुंची जांच में जुटी हुई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और हमारी कपड़े का शोरूम है बिशन दयाल विजय कुमार के नाम से, और मुझे सुबह 5 बजे सूचना मिली रवि ज्वेलर्स से कि आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है और उठा हुआ है। तो उसके 5 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर हम यहाँ पहुंच गए। तो हमने देखा कि शटर को तोड़ा हुआ है और बहुत मजबूत शटर है, फिर उसको तोड़ा हुआ है। और नुकसान क्या हुआ है अभी हमें पता नहीं, क्योंकि अंदर जाके हमने देखा नहीं है। महेंद्रगढ़ और नारनौल में सीएम की टीम ने खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर विशेष जांच अभियान चलाया और इस दौरान शहर की कई दुकानों से कुट्टू के आटे के सैंपल लिए। यह कार्रवाई नवरात्र के त्योहार के मद्देनजर की गई। बता दें कि उपवास रखने वाले लोग बड़ी संख्या में इस आटे का सेवन करते हैं। आज जो है नवरात्रों के बीच में हरियाणा में अलग अलग जगह से बीमार होने की शिकायतें मिल रही थी। तो आज सीएम लाइन सीआईडी और खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी की गई है। नॉर्मल से 2 सैंपल लिए हैं, 3 सैंपल महेंद्रगढ़ से लिए हैं। भाड़े का आटा देखिए ऐसा है जी, जहाँ पे भी हमें इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, जिनके पास बड़े लेवल पे शॉप है या जो डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्ट होलसेलर का काम कर रहे हैं, सर में जितने भी इस तरह के लोग हैं उनके यहाँ से हमने सैंपल लिए हैं। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले गैर जिम्मेदार चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान काटे गए हैं। वह बिना डॉक्यूमेंट के चलने वाले वाहनों को इंपाउंड किया गया है। और वहीं बस अड्डा चौकी इंचार्ज चमन और ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज राजेश ने बताया कि पुलिस आयुक्त फरीदाबाद सत्येंद्र गुप्ता के दिशा निर्देश के अंतर्गत यह अभियान चलाया जा रहा है। साहब के आदेश हैं भाई 2 व्हीलर व्हीकलों को चेक करें, और जिसमें 3 बैठे तो खास तौर पर उनका ध्यान रखें। हो सके इंपाउंड करो उनको, और नहीं तो चालान बनता चालान करो। तो डेली का रूटीन है चालान करने का। तो पहले तो समझाया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि भाई रोड पे ना लगाएं। इनका अलग से एक अभी ये बन जाता है पार्क के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ एक बार इकट्ठा करके इनको यहाँ खड़े करवाएंगे। तो फिर भी नहीं मानते तो बंद करेंगे। हाँ, चालान करते हैं। पहले समझाते हैं, मानते हैं, ठीक है, बाकी नहीं तो फिर चालान भी कर रहे हैं ऑटो वाले के। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मुख्य बाजार को एक बार फिर से निगम ने अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर जो है बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक बार बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर फरीदाबाद के डीसी ने अभियान चलाया था और यह अभियान काफी कारगर रहा। लेकिन बाद में फरीदाबाद डीसी का ट्रांसफर हो गया और उसके बाद फिर से बल्लभगढ़ के बाजार में अतिक्रमण लगना शुरू कर दिया गया। अब एक बार फिर से निगम के ज्वाइंट कमिश्नर के आदेश और तोड़फोड़ विभाग के जेई प्रवेश
आलम के नेतृत्व में बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार से अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार की जा रही है, जिसके ऊपर अतिक्रमण लगने से लोग परेशान होते हैं और एक प्रक्रिया के दौरान जो है तोड़फोड़ विभाग की टीम ने बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार से लेकर बल्लभगढ़ के अनाज मंडी तक अतिक्रमण हटाया ताकि बल्लभगढ़ शहर साफ सुथरा बना रहे। हमने पूरा बाजार साफ कर दिया है और अपना सरकारी थाने से लेकर के और अनाज मंडी तक हम सारा साफ करेंगे। इसके अलावा जो भी अवैध अतिक्रमण है किसी तरह की कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि शाम को जो जाम की स्थिति रहती है उससे बचने के लिए इस तरह की कार्रवाई दिन प्रतिदिन बढ़ानी पड़ेगी और किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो सरकारी जमीन। उधर फरीदाबाद में फिर डीटीपी विभाग का पीला पंजा चला और बता दें कि अवैध प्लॉटिंग और मकान पर बुलडोजर चलाया गया। सरकार के दिशा निर्देश पर लगातार डीटीपी विभाग तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहा है। फरीदाबाद के मौजाबाद और खंदावली इलाके में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। तोड़फोड़ में कई बड़े मकान और फार्म हाउस तोड़े गए हैं। लगातार अवैध प्लॉटिंग करने वाले बिल्डरों के खिलाफ डीटीपी विभाग ने मोर्चा खोला हुआ है। वहीं प्रशासन का कहना है कि किसी भी कीमत पर सरकार के आदेशों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी। हरियाणा की लेडी सरपंच नैना झोरण के क्रश राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं और नैना का कहना है कि वह कभी सचिन पायलट से मिली तो नहीं, लेकिन 14 साल की उम्र से उन्हें पसंद करती थी। वह सौम्य, सहज और सुंदर और शांत हैं और मुझे कभी सचिन पायलट से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मिलूंगी जरूर। वहीं लेडी सरपंच नैना का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हालांकि बाद में नैना ने इस पर सफाई दी कि पर्सनैलिटी के तौर पर सचिन अच्छे लगते हैं। लोग इसे गलत तरीके से ले रहे हैं कि सचिन का तलाक हो गया और उनसे शादी कर लो। ऐसे तो कोई भी सलमान खान को पसंद करे तो क्या उससे शादी कर ले। किसी की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, हाँ, एक आइडियल मानता है, आइडियल मानता है उसको। तो मैंने बोल दिया कि मेरे को सचिन पायलट अच्छे लगते थे, उसको लोग गलत वे में ले गए। हाँ कभी मिला तो लोगों ने कमेंट और कर दिया नीचे कि उनका तो डिवोर्स हो चुका है तो आप जाओ, वो अकेले हैं, उनसे शादी कर लो। तो ऐसे तो अब जैसे सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, आमिर खान हो गया, तो सबको पसंद है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो उनके साथ शादी कर। तो वो ये लोगों की सोच ही गलत है। नवरात्रों का आज 5वां दिन है और बता दें कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना कर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रों की बहुत आस्था मानी जाती है। वहीं सिरसा में भी 5वें दिन माता के मंदिरों को सजा धजा कर पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं श्रद्धालु भी सुबह स्नान कर मंदिरों में पूजा के लिए आ रहे हैं। और लोग सुबह से आ रहे हैं यहाँ पे और जो पाठ पूजा कर रहे हैं, सब कुछ चढ़ा रहे हैं, नारियल है, भेंट है, चुन्नी है, जितना भी श्रृंगार का सामान है वो चढ़ाते हैं और पूजा भी करवाते हैं। जो हमारे पंडित जी वो पूजा भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। माता के सब लोग रोज के रोज बदले जाते हैं, रोज की रोज इनका जो वस्त्र है, इनकी साड़ियाँ हैं, वो भी रोज के रोज बदले जाते हैं। इनके चेहरे जो हैं, आज कुछ हो रहा है, कल को रोज कुछ हो इनके चेहरों पे आ जाती है। आज 5 आता है, आज कुछ देखोगे, आज तुम्हें और कुछ नजर आएगी। चैत्र नवरात्रों का 5वां दिन जहां पर स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है और इसी कड़ी में जो है सिरसा में भी मंदिरों में भक्तों का तांता जो है लगा रहा। सुबह से ही लगातार भक्त जो है यहाँ पर पहुंचते नजर आए और ऐसे में मंदिरों को भी साज सज्जा के साथ में विधिवत पूजा अर्चना की गई। उधर फरीदाबाद के मवई गांव इलाके में युवती का सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया है। युवती की आयु करीब 25 से 30 साल बताई जा रही है, जो कि एक बोरे में अर्धनग्न अवस्था में गली सड़ी हालत में मिली है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि शव 6 से 7 दिन पुराना है।
पुलिस के मुताबिक आसपास के इलाकों की पुलिस से जो है संपर्क साधा जा रहा है। जल्द ही मामले का खुलासा हो सकता है। देखिए, हमारे पास कंट्रोल रूम से सूचना आई कि मवई गांव का जो रकबा पड़ता है उसमें ऑन रोड एक महिला की डेड बॉडी एक बैग में बंद मिली है। तो मौका विजिट किया गया है और डेड बॉडी को रिकवर किया गया है। इसमें 25 से 30 साल की एक महिला है जिसको मार करके और बिना सिर की जो लाश है डेड बॉडी की, वो रेड कलर के बैग में बोरे में बंद हमें मिली है और बोरे को बैग में डाला हुआ है। तो डेड बॉडी को हमने रिकवर कर लिया है और इसका पोस्टमार्टम करा के आगे केस दर्ज करके आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये मर्डर है क्योंकि इस पे सिर भी नहीं है, बिना सिर की डेड बॉडी है। तो प्रथम दृष्टिया कोई क्लोज या कोई नो नहीं है जिसने मर्डर करके। और उधर महेंद्रगढ़ के सिहोर गांव के पास जवाहरलाल नेहरू कैनाल में एक व्यक्ति के शव के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला। जांच अधिकारी राकेश ने बताया कि बुधवार सुबह कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। जांच में मृतक की पहचान गांव सिहोर के रहने वाले लीलाराम के रूप में हुई है। 31 मार्च को उनके बेटे ने पिता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि उसके पिता 29 मार्च से गायब थे और 31 मार्च को उनकी स्कूटी और चप्पल सिहोर नहर के पास मिली थी। जब नहर से शव के टुकड़े निकाले गए तो परिवार ने उनकी पहचान कर ली और परिजनों के अनुसार लीलाराम की नहर में डूबने से और पंप मोटर में फंसने की वजह से शरीर के टुकड़े हुए होंगे। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। ऐसा है जी, आज सुबह कंट्रोल रूम से एक टेलीफोन प्राप्त हुआ था कि सीहोर नहर के अंदर पंप हाउस के पास एक डेड बॉडी मिली है जो टुकड़ों के अंदर है। उस कार्रवाई के ऊपर मौका पर पहचान हो चुकी है क्योंकि पुलिस ने भी यही बताया, उसके परिजन भी थे। बाकी कंफर्मेशन के लिए डीएनए के सैंपल तो भेजे जाएंगे, बोन के सैंपल डीएनए मैचिंग। पोस्टमार्टम हो चुका क्या जी? पोस्टमार्टम हो। उधर नारनौल में मां से जो है 3 साल की बच्ची के साथ में सुसाइड कर लिया और उसने पहले बच्ची को रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन के सामने फेंका जिससे बच्ची के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद वह खुद भी पास के कुएं में जाकर कूद गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने महिला का शव कुएं से बाहर निकाला। रेलवे ट्रैक पर सिर्फ बच्ची के पैर मिले हैं और पुलिस धड़ की तलाश कर रही है। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। पटेगरा गाँव में जी, नाम जोगिंदर। जोगिंदर जी, क्या मामला हुआ? पता ही नहीं है, मैं तो आज क्या बात, अचानक से ही कोई बात होगी जी। कभी कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं हुआ कभी। ये मृतका जो थी वो आपकी बहन? हाँ जी, बहन है जी। क्या नाम था? पूजा था जी। साथ में और कौन है? एक बच्ची है जी 2.5 साल की। सुनने में आया है कि उन्होंने बच्ची को फेंक दिया और उसके बाद नहीं फेंका वेक्का भी पता नहीं है। मैं तो कुछ, हमें तो ये मौके वारदात पे जो उनके 2 बच्ची के पैर मिले हैं, उनके सैंडल और कपड़ा था जी। और इधर की साइड में उसकी मेरी बहन की चप्पलें मिली है और पता लग रहा है कि वो कुएं में उन्होंने पड़ी हुई शायद। पुलिस मौके पे आई है? पुलिस मौके पे आई है, जीआरपी वाले भी आए थे, जो अपने हरियाणा पुलिस से भी आए थे जी। जांच में लगी हुई है फिलहाल। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।